हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल टेक में। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के बेसिक सबसे पहली क्लास मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए थी, थ्योरी उसमें कराई थी, और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और साथ के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला था थ्योरेटिकल पोर्शन की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। तो थ्योरी स्टार्ट करने के लिए देखिए हम स्क्रीन पे पहले ही स्क्रीन पे ही हैं, और इस स्क्रीन के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं आइकन्स। ये कंप्यूटर के आइकन हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, फायरफॉक्स है, और ये फ़ोल्डर्स मैंने बना रखे हैं, इनको बोलेंगे आप आइकन। और माउस के अंदर दो बटन मेनली होते हैं, एक तो होता है राइट क्लिक और एक होता है लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक होता है किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप डबल क्लिक करते हो तो वो चीज़ ओपन हो जाती है। एंड जो राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा जो और ऑप्शंस, जो नए ऑप्शंस खुल के आते हैं, उन ऑप्शंस को देखने के लिए आप राइट क्लिक का उपयोग करते हैं। तो ये मैंने बता दिया, ये आइकन्स होते हैं। और आइकन के इधर ये जो ब्लैंक पोर्शन खाली पड़ा है और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप राइट क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर सकते हैं। और उसके नीचे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार पे ये जो आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, ये आइकन, इनमें फ़िलहाल काम चल रहा है, ये वो आइकन है। और जिस आइकन को आप हटाना चाहें यहाँ से राइट क्लिक करके क्लोज़ कर सकते हैं तो क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे ऊपर कॉर्नर में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के अंदर सारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे, और ऑल प्रोग्राम्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रखे हैं वो सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको शट डाउन बटन नज़र आ रहा है, इसे शट डाउन आप कर सकते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है स्विच यूज़र, अगर दूसरे यूज़र के लॉग से एंटर करना चाहते हैं तो स्विच यूज़र कर सकते हैं। लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लीप, ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसमें आपको दिखा दे रहा हेल्प एंड सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम, डिवाइसेस एंड प्रिंटर, उसके बाद कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर है, म्यूजिक है, पिक्चर है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड डायलियस के सिस्टम का नाम है। और यहाँ पर जो रिसेंटली यूज्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो टास्क बार पे मैंने बताया जो भी चीज़ आप ओपन करते हैं वो टास्क बार के पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं तो ये फोल्डर ओपन हो गया, और यहाँ पर टास्क बार पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा। आप इसको क्लोज करना चाहते हो, राइट क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आइकन भी, इनका भी सभी का कुछ मतलब है। ये है स्पीकर की आवाज़ को एडजस्ट करने का, लो हाई जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये वॉच आपको दिखाई दे रही है, घड़ी, इसमें टाइम चल रहा है, इस टाइम को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डेट आपको दिखाई दे रही है, डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो आप इसको चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से जो भी डेट एंड टाइम है वो आप अप एंड डाउन करके चेंज कर सकते हैं, या टाइप करके चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको ऐसे के ऐसे सेव कर दीजिए। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जो आपको दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक है, राइट क्लिक से आप क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे राइट क्लिक से आप, जैसे व्यू है, व्यू का मतलब होता है देखना। अब आप देखना चाहते हैं, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है व्यू लार्ज आइकन्स। जो आइकन्स हैं वो बड़े देखना चाहते हैं तो ये देखिए आइकन्स बड़े हो गए हैं। और मीडियम, अगर मीडियम देखना चाहते हैं तो मीडियम हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। स्मॉल कर देंगे तो स्मॉल हो जाएंगे आइकन्स। उसके बाद है शॉर्ट, ये जो आइकन्स हैं इनको आप शॉर्ट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, बाय नेम। तो ये नेम के तरीके से अरेंज हो जाएंगे, बाय साइज से अरेंज हो जाएंगे, जैसे भी आप अरेंज करना चाहें। डेट, मॉडिफाइड डेट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। आइटम टाइप, अलग अलग टाइप के आइटम्स अलग अलग हो जाएं, वो सारे शॉर्ट हो सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद आता है रिफ़्रेश। रिफ़्रेश होता है उसी स्क्रीन पर दोबारा से आना, रिफ़्रेश। उसके बाद इसमें दिया हुआ पेस्ट, लेकिन पेस्ट करने से पहले किसी चीज़ को कॉपी करना होता है। कॉपी की जो कमांड होती है, फॉर एग्जांपल इस बुक 1 का मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C मैंने दबाया, और अब मैं राइट क्लिक करके देखूंगा तो ये देखिए पेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेस्ट। तो उसकी एक और कॉपी पेस्ट हो जाएगी। पेस्ट शॉर्टकट
शॉर्टकट के तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट भी इसका पेस्ट हो जाएगा। शॉर्टकट का मतलब होता है उसका एक लिंक जो है ना यहाँ पर पेस्ट हो गया है, वो शॉर्टकट होता है। इस शॉर्टकट को किसी दूसरी जगह पर भी ले जाकर आप पेस्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ से आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट अनडू, मतलब जो लास्ट मैंने एक्शन परफॉर्म किया उसको आप नहीं करना चाहते तो अनडू कर दीजिए, रीडू कर देंगे तो वापस वही एक्शन हो जाएगा, रीडू अनडू। उसके बाद इसमें ये देखिए न्यू में है न्यू फोल्डर कैसे बनाएंगे आप, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। न्यू फोल्डर बन गया। अब न्यू फोल्डर का आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया राम। अब इसकी एक शॉर्टकट की होती है रीनेम करने की, F2। जब आप F2 दबाएंगे तो इसका नाम दोबारा से चेंज कर सकते हैं। ये आपका एक फोल्डर बन गया। उसके अलावा न्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। शॉर्टकट क्रिएट करना, शॉर्टकट मैंने ऊपर भी बता दिया था, वैसे भी शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा इसमें है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डाटाबेस, इसको एक्सेस करना चाहते हैं। बिटमैप इमेज, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपके आगे आ जाएंगी। बिटमैप क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जो MS पेंट की जो फाइल होती है उसको बिटमैप बोलते हैं। कॉन्टैक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे आ रही, कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर। ये जिप्ड फोल्डर है, ये मैंने फॉर एग्जांपल क्रिएट कर लिया, इसका नाम दे दिया मैंने RE। अब मैं आपको जिप्ड फोल्डर का काम बताऊंगा, काम क्या है इसका। ये देखिए ये फाइल है, इस पर राइट क्लिक किया मैंने, इसके प्रॉपर्टीज में मैं गया, इसका साइज देख लीजिए 9.45 KB, 9.45 KB इसका फाइल का साइज है और डिस्क साइज है 12 KB। अब इसको मैं इस फोल्डर में डालता हूँ। फोल्डर में जाके देखिए मैंने फिर से प्रॉपर्टीज में देखता हूँ, साइज वही है। और अब इस फोल्डर से निकाल के मैं इसको जिप्ड फोल्डर में डालता हूँ। अब जिप्ड फोल्डर में आप आके यहाँ पर देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो इसका जो साइज है वो और कंप्रेस होके 7 KB हो चुका है। मतलब क्लियर है कंप्रेस्ड फोल्डर का। कंप्रेस्ड फोल्डर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूटकेस में आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं और सूटकेस की जो कैपेसिटी है वो 7 जोड़ी कपड़े ले जाने की, तो आप क्या करते हैं, सूटकेस को के अंदर 10 जोड़ी कपड़े डाल के और ज़बरदस्ती उसकी चेन लगा देते हैं। ये उसी तरीके से जिप्ड फोल्डर है जो फाइल को कंप्रेस कर देता है, फाइल का साइज छोटा कर देता है। उसके अलावा इसमें देखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। तो जैसे आपका स्क्रीन का साइज़ है उसी हिसाब से रेजोल्यूशन कंप्यूटर अपने आप उठा लेता है। अगर आप इसमें चेंज करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन तो चेंज भी कर सकते हैं। ये जो रेजोल्यूशन सेटिंग है इनको आप ऐसे ही रहने दें तो अच्छी बात है, ये कंप्यूटर अपने आप सेट कर लेता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद स्क्रीन रेजोल्यूशन के बाद इसमें है गैजेट्स क्या है, फॉर एग्जांपल कैलेंडर है, क्लॉक है, UPS मीटर है, करेंसी है एंड वेदर है। ये सारी चीज़ें गैजेट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कैलेंडर लगाना चाहता हूँ तो मैंने कैलेंडर पे डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद कैलेंडर यहाँ लग गया। यहाँ पर मुझे डेट आज की जो है ना दिखाई दे जाएगी, जैसे 25 नवंबर 2020 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एवरीडे ये अपडेट होता रहेगा। तो ये गैजेट्स हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें राइट क्लिक करके पर्सनलाइज। आप कंप्यूटर को पर्सनलाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज में क्या आता है, ऊपर सबसे दिया हुआ कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम कवर करेंगे बाद में। उसके बाद नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं आप। डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल चाहिए आपको, यूज़र फाइल चाहिए, नेटवर्क चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप इनको हटा सकते हैं, चाहिए तो आप इनको क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल पैनल इसमें अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर दिया तो कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पे ये देखिए कंट्रोल पैनल आ गया है। अब आया है, ये पहले नहीं था। चेंज डेस्कटॉप आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर चेंज आइकन। अब माई कंप्यूटर का आइकन देखिए, कंप्यूटर का आइकन ये दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से। आप इसको बदलना चाहते हैं, आप कंप्यूटर का आइकन चेंज करना चाहते हैं। मैं ये करना चाहता हूँ कंप्यूटर का आइकन, या फिर मैं ये वाला कर देता हूँ अप्लाई। ये देखिए वो चेंज हो गया, कंप्यूटर का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से आइकन्स को आप चेंज कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर मान लीजिए आप गलती से कोई चेंज आपने कर दिया हो, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो वापस उसी मोड में आ जाएंगी। उसके बाद है चेंज माउस पॉइंटर्स। कंप्यूटर के अंदर जो माउस आप इस्तेमाल करते हैं उसको पॉइंटर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करूँगा। ये देखिए आपके सामने ही वो चीज़ अप्लाई हो गई है और आपको माउस पॉइंटर चेंज हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद पॉइंटर की स्पीड है,
हाई लो जितनी करना चाहें, व्हील बटन स्विच है, स्विच बटन प्राइमरी बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो राइट क्लिक का बटन है वो लेफ्ट क्लिक का काम करेगा, और जो लेफ्ट क्लिक का बटन है वो राइट क्लिक का काम करेगा। अगर स्विच पे आप क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं तो अभी हो गया, ये देखिए राइट क्लिक काम नहीं कर रहा, मुझे लेफ्ट क्लिक से राइट क्लिक से काम करना पड़ेगा वो। अभी मैं चेंज कर देता हूँ वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग से। इन पॉइंटर मैं आपको बता चुका हूँ, पॉइंटर व्हील की स्पीड, डिस्प्ले, पॉइंटर टेल, पॉइंटर की टेल आपको पूंछ उसकी नज़र आनी चाहिए, तो ये देखिए टेल इसके पीछे नज़र आ रही है। अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। व्हील ये दिखा रहा है द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन एट ए टाइम, कितनी लाइनें स्क्रॉल करे एक बार में। अब इसमें 3 है डिफ़ॉल्ट, आप इसको 4 कर सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो जैसे आप रखना चाहें। तो ये थी माउस की सेटिंग। माउस के बाद चेंज योर अकाउंट पिक्चर, अकाउंट की पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं। अकाउंट की पिक्चर मैं यूज़र अकाउंट की बात कर रहा हूँ, तो यूज़र अकाउंट की पिक्चर चेंज कर सकते हैं। जैसे डेल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा अकाउंट है उसकी पिक्चर मैं चेंज कर सकता हूँ। ब्राउज मोर पिक्चर्स, आप अपनी पिक्चर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो यूज़र अकाउंट है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अभी यूज़र अकाउंट एक सिंगल अकाउंट में ही अभी हम लॉगिन है, उसको चेंज भी करके हम देखेंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है डिस्प्ले है मैं साइज़ जो है ना डिफ़ॉल्ट साइज़ या बड़ा साइज़ आपको दिखाई दे थोड़ा सा, तो लॉग ऑफ करना पड़ेगा आपको इसके लिए, तो मैं लॉग ऑफ नहीं कर रहा हूँ। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही हम अपने सिस्टम को रख लेते हैं। उसके साथ है टास्क बार के बारे में मैंने आपको बताया, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, इसमें कोई चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेस टू सेंटर, अब इसके अंदर और भी नई चीज़ें हैं वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ये वाला बैकग्राउंड चाहिए मुझे, तो देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे ब्राउज पे मैंने क्लिक किया, और कोई भी पिक्चर आप यहाँ से सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे पिक्चर चाहिए, ओके करके मैं पिक्चर्स को यहाँ पर लेके आ सकता हूँ और डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे डाल सकता हूँ मैं। उसके बाद विंडो कलर कैसे चाहिए आपको, ये देखिए कलर वैसे जैसे मुझे चाहिए वैसे चेंज हो रहे हैं विंडो के कलर। और स्क्रीन सेवर क्या काम करता है, जैसे मोबाइल पे स्क्रीन सेवर लग जाता है वैसे ही इस पे भी स्क्रीन सेवर लग जाते हैं। अब 3D टेक्स्ट चाहिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर विंडो चल रहा है, सेटिंग में जाके आप विंडो के बजाय आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने रियल टेक लिखा, ओके किया, प्रीव्यू किया, ये देखिए रियल टेक आपके सामने किस तरीके से चल रहा है। इसकी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। सेटिंग में जाके स्पीड हाई लो कर सकते हैं, रोटेशन का स्पिन किस तरीके से, ब्लो बबल जैसे भी करना चाहें आप, अप और डाउन जैसे करना चाहिए, देखिए अलग अलग तरीके से आप इसको इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें बबल्स, देखिए बबल्स आ गए हैं, तो ये देखिए बबल्स आपने किया तो बबल्स कर सकते हैं। और भी ये देखिए इस तरीके के डिज़ाइंस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। रिबन चाहिए आपको, ये देखिए रिबन्स आ गए हैं, ब्लैंक चाहिए ब्लैंक आ जाएगा। तो इस टाइप की इसके अंदर सेटिंग्स हैं। तो मैंने आपको आज डेस्कटॉप के बारे में बताया, डेस्कटॉप के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अगली क्लास में हम दोस्तों जो इसके अंदर के जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कंट्रोल पैनल के बारे में, आप कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं कैसे, और यूज़र अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं, इन पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ में आप कमेंट करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस सेक्शन पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, उसी सेक्शन पे हम वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।